किसी भी प्रकार का यौन क्रिया, किसी भी प्रकार की यौन क्रिया वो व्यभिचार के चौड़े मोटे बड़े कैटेगरी के अंतर्गत आती है। किसी भी प्रकार के। समस्या क्या है? हमारे हृदय में पाप लगा है। होगा क्या उसका परिणाम? अगर हमारे भीतर ये पाप है, अगर हम यौन संबंधी पापों में लिप्त हैं, तो होगा क्या अंततः हमारे आप का, हमारा हश्र क्या होगा? हमारा नतीजा क्या होगा इसका? ये जो कार्य कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 पद से लेकर के आगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 पद, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 onwards। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी ना होंगे? धोखा ना कहना। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 पद, 1 Corinthians chapter 6 verse 9। धोखा ना खाओ, ना व्यभिचारी, पहला शब्द, ना व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्री का मन, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के ओर जाने वाला, अपनी स्त्री को छोड़ करके, या कोई औरत अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति की ओर जाने वाला, ना कामातुर, काम वासना में जो लिप्त है, ना पुरुषगामी, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, किसी भी तरह के एक ही समलैंगिक संबंधों की बात हो रही है। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली बकने वाले, ना लुटेरे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे हृदय की स्थिति खराब है। परिणाम क्या होगा? उसके राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हमें ये खतरनाक बात है ना, ये हल्की बात नहीं है, ये हल्की बात नहीं है, ये गंभीर बात है। क्योंकि हम लोग टीवी में प्रोग्राम में इसलिए हम लोगों को निरुत्साहित करते कई बार टीवी के प्रोग्राम देखने लगे, क्योंकि जंक इन जंक आउट, कूड़ा डालोगे दिमाग में तो कूड़ा बाहर निकलेगा। हर पिक्चर, हर प्रोग्राम, हर सीरियल में क्या है? वो इसके साथ सो रहा है, वो उसके साथ सो रहा है, वो उसको भगा लिया गया, उसको भगा ले गया, उसने इसके साथ व्यभिचार किया, उसने उसके साथ व्यभिचार किया, उसने इसको धोखा दिया, उसने उसको धोखा दिया, और फिर हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग उसका खुश होते हैं। हम लोग समटाइम्स वी रूट फॉर देम। हम जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके लिए भी हम कहते हैं हाँ बढ़िया, पकड़ा ना जाए, करके निकल जाए किसी तरह से। इतना हम विकृत हो गए हम लोग, हम लोग की बुद्धि। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं? जो इस तरह के लोग हैं वो क्या किए जाएंगे? परमेश्वर के अनुसार वे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय हमको एक बात और बताता है, व्यभिचार से संबंधित बात। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5 पद बताता है कि इसलिए अपने पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो। ये बात करें विश्वासियों से बात करें, अपने देह के शरीर के अंगों को पार्थिव देह के, जो शरीर यहाँ का है, शरीर है पृथ्वी का है, जो अर्थली है, शारीरिक देह है, उसके अंगों को मृतक समझो। कोलोसियंस चैप्टर 3 verse 5। इसलिए व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा है, उससे क्या रहो? उससे दूर रहो। क्यों? 6 पद में, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। तो परिणाम क्या है? जो लोग दुष्टता में, व्यभिचार में, लालसा में, कामुकता में जीवन व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर का राज्य उनका नहीं होगा। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आएगा। ध्यान दीजिए, यहीं पे कुलुस्सियों में जब बात करते कहता है कि ये जो है अशुद्धता, व्यभिचार को एक तरह से वो मूर्ति पूजा से जोड़ रहा है। वो कह रहा है वो लालच है और वो मूर्ति पूजा है। तो क्यों? क्योंकि शारीरिक वासना में क्या है, कामुकता में क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा नहीं है हम उसको पाना चाहते हैं, और अभी पाना चाहते हैं, किसी भी तरह से पाना चाहते हैं। ये स्वार्थ है, ये हमारे शरीर में। एक्चुअली ये बात गलतियों में लिखी, गलतियों के 5वें अध्याय में। अगर आप गलतियों के बाइबल है तो आप गलतियों से 5 अध्याय खोलिए, यही बात यहाँ पे लिखी है। गलतियों के 5वें अध्याय में यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे शरीर के कामों की बात की जाती है। शरीर के काम क्या हैं? शरीर के काम जो स्पष्ट है 19 पद में, 5वें अध्याय में उसकी 19 पद में शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, रंगरेलियाँ, मतवालापन, द्वेष, ये शरीर काम है। ये पवित्र आत्मा का जो फल है उसके विपरीत है, उसके विपरीत है। 22 पद में अगर आप देखेंगे तो पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है। लेकिन इनके अंदर धीरज नहीं है, इनके अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन इनके अंदर स्वार्थ है। तो इनके अंदर धीरज की कमी है, असंयमी है,
इनके अंदर स्वार्थ है, किसी न किसी से मेरी वासना पूरी होनी चाहिए, किसी न किसी से मेरी कामुकता पूरी होनी चाहिए, मेरी इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं पूरी होनी चाहिए। अगले से प्रेम नहीं है इनको, तो अगले को धोखा देंगे, अगले को मूर्ख बनाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और किसी न किसी तरह से उनको गलत रास्ते में लेकर के जाएंगे। एंड ये बड़ी खतरनाक बात है भैया। हम और आप जिस समाज में रहते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा ये बात सामान्य बात हो गई है कि हम लोग जो सोचते हैं कोई बात नहीं, प्रभु जी तो समझेंगे ना, प्रभु जी समझते हैं। प्रभु जी क्या समझते हैं व्यभिचार के बारे में? मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 27 पद। क्या समझते हैं प्रभु जी व्यभिचार के बारे में? हम और आप सोचते हैं ठीक है, चलता है, अब समाज में रह रहे हैं तो ये सब तो हो ही जाता है, कौन सी बुरी बात है भैया। जब तक हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, दर्द ना पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी ना। अगर हम खुश हैं, वो खुश है, किसी को पता नहीं चल रहा है, हम दो ही जन तो हैं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को दर्द नहीं हो रहा है, किसी को नहीं पता चलेगा, खाली हम दो जन हैं और हम दोनों खुश हैं, हम दोनों अपने प्यार को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे आपको नहीं फ़र्क पड़ता ना। बाइबल का परमेश्वर इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। मत्ती उसके 5 अध्याय 27 पद में प्रभु जी जब बात करते, तो प्रभु जी यहाँ पे परिभाषा, व्यभिचार की परिभाषा को हमारे लिए और भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं। हर बार की तरह प्रभु जी हमारा स्टैंडर्ड अंत में, दिन के अंत में यीशु मसीह है। हमारा स्टैंडर्ड समाज नहीं है, ब्रह्मचार्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात नहीं हो रही कि हम छुएंगे नहीं किसी नारी को, लेकिन दिल ही दिल में हम जो चाहे वो करेंगे। कमरे में बैठ के, फ़ोन पे, इंटरनेट पे, कंप्यूटर में हम जो चाहें, जिससे चैटिंग करनी है, बात करना है, व्हाट्सएप करना है, फ़ोन कॉल करना है, या जो भी हमको अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो चित्र देखना है, जो अश्लीलता में शामिल होना है, वो हम कर लेंगे। किसी से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मत्ती उसके 5 अध्याय में 27 पद से आगे यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार ना करना। ये कौन सी आगे? निर्गमन के 20 अध्याय के 14 पद में यही बात, व्यवस्था 5वें अध्याय में 18 पद में भी है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री को या किसी की औरत को या किसी की पत्नी को कामुकता से देखे, वो अपने मन में उससे विचार कर चुका हो गया। परमेश्वर का स्तर बहुत ऊंचा है ना, तो परमेश्वर का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि तुमने जब उस क्रिया को किया तब तुमने पाप किया। तो कई बार हम जवान लोगों से बात कर चुके हैं तो कहते भैया हम लोग ने एक्चुअली हम सोए नहीं थे साथ में, तुम सोए नहीं थे, लेकिन बाकी जो कुछ भी शारीरिक क्रियाएं कर सकते थे तुमने कर लिया ना। किसको मूर्ख बना रहे हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अपनी कामुकता को तुमने जितना अपनी हवस को, अपनी वासना को जितना शांत कर सकते थे उसको कर लिया। फिर क्या करनी भाई, हम लोग ने व्यभिचार नहीं किया। नहीं, बाइबल के अनुसार व्यभिचार जो है वो उसका स्तर दूसरा है। तो खाली शारीरिक संबंध बनाना नहीं है, वो तो है ही स्पष्ट, वो तो दैट्स नॉट रॉकेट साइंस, वो तो स्पष्ट है हमारे सामने। लेकिन वर्चुअल क्या बोलेंगे आजकल, इंटरनेट पे, ऑनलाइन भी, फ़ोन पे चैटिंग, व्हाट्सएप पे, कई बार लोग समझते नहीं है ना, लाइक क्यों लोग इसमें शामिल, क्योंकि हमको अच्छा लगता है ना, हमको लगता है कि कोई तो है जो मुझे ध्यान दे रहा है, कोई तो है जो मुझसे बात कर रहा है, कोई तो है जो मेरी चिंता करता है, कोई तो है जो मुझको समझता है। तो अक्सर लड़के से बात करते हैं, हम कहते हैं भैया मैं सुसमाचार बांट रहा था उसके साथ, उस लड़की के साथ। मैंने कहा भाई सुसमाचार मत बांटो तुम उसके साथ, किसी दूसरी बहन को बांटने दो। और फिर इससे पहले पता चलता है कि देर रात में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फिर क्या बात करने लगते हैं, सुसमाचार तो फिर पीछे रहता है। शुरू होता है आज बाइबल पढ़ी, लेकिन फिर बाद में शुरू होता है मेरी कविता पढ़ी जो मैंने तुमको भेजा था, मैसेज वो पढ़ा। भावनात्मक अडल्ट्री भी, भावनात्मक, तो भले ही आप शरीर से कुछ ना करें, लेकिन भावनात्मक व्यभिचार भी व्यभिचार है, मानसिक व्यभिचार भी व्यभिचार है। कोई भी फ्लर्टिंग की जगह नहीं है यहाँ पे ना। कुछ नहीं भाई, बस कुछ नहीं कहा,
मज़ा ही तो ले रहे थे भैया, उसमें क्या हो गया, खाली बात ही तो कर रहे थे हम। बात करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मिसलीड करने के उद्देश्य है। आप किसी को फंसाने के उद्देश्य, आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी देर तक ये मुझसे बात करेगा, कितनी देर तक मुझसे बात करेगी, ये देखना चाहते हैं। शुरू करते हैं, हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। हमको नहीं भेजते हैं आप लोग मैसेज, ब्रेकफास्ट कर लिया भैया आपने। क्यों आप अपने ऑफिस में वो जो लड़की आपके बगल में बैठती है उसको भेजते हैं ब्रेकफास्ट कर लिया? क्या जरूरत है आपको? ये जो फ्लर्ट करने का जो बात है, अच्छा लगता है ना जब कोई हमको देख रहा है, जब हमको कोई ध्यान दे रहा है। इस बात में हमारी बहनों को बहुत सावधान होना है, इस बात में हमारे भाइयों को बहुत सावधान होना है। जो अविवाहित हैं, जो विवाहित लोग हैं, उनको सावधान होना है, क्योंकि अब थोड़ा शादी हो गई ना, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 हो गया, थोड़ा नीरस हो गया। अब कुछ चेंज चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ मसाला चाहिए जीवन में ना। अब कहाँ वो, अब क्या हो गया, बुढ़े हो गए हैं, लेकिन दिल के तो जवान है ना हम, क्योंकि हम दिल के जवान। अब दिल तो नहीं मरा ना, हमारी इच्छाएं तो नहीं मरी ना। और क्योंकि समाज इन सब चीज़ों को हम लोग मजाक में, हंसी मजाक में, तफरी में, मस्ती में करके बात करते हैं, लेकिन ये छिप करके कोई पकड़ ना ले, किसी पता ना चले, कमरे के पीछे, दरवाजे के पीछे इस तरह की बातें जब चल रही थी। प्रभु जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे मत्ती उसके 5वें अध्याय में, तुमने किसी स्त्री को कामुकता से देख लिया, देखा, तो किसी स्त्री ने किसी पुरुष को कामुकता से देखा, तो स्त्रियां हो सकता है, तो पुरुष लोग हमको मालूम है उनका काम करने का तरीका दूसरा होता है। वो यौन संबंधी मामलों में वो चित्रण को देख करके, चित्र इमेज ड्रिवन होते हैं, चित्रों को देख कर चलते हैं। महिलाएं शब्दों के द्वारा चलती हैं, बातों में ड्रिवन होती हैं। अगर महिलाओं से मीठी मीठी बातें कर लो, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो आज, बहुत बढ़िया तुम्हारे कपड़े लग रहे थे, तुम जो पहनी थी, मतलब क्या बताएं आज, बस वो महिला उतनी देर बस खत्म, दैट्स इट। तो पुरुष लोग चित्रण के द्वारा चलते हैं, तो उनको इसलिए अश्लील चित्रों में ज़्यादातर व्याप्त पुरुष लोग होते हैं। महिलाओं को बस मीठी बात, तुम बड़ी समझदार हो, तुम ही तो मुझको समझती हो, तुम ही तो मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, चांद भी ले आऊँगा, तारे भी ले आऊँगा, पहाड़ कहोगे तो वो भी ले आऊँगा। कुछ होता नहीं है, मिले कुछ नहीं, उसे बेवकूफ़ बनाने तरीके हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपने किसी स्त्री को कामुकता से देखा, किसी को देख करके किसी की सुंदरता को अप्रिशिएट करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं। कोई सुंदर है तो कोई सुंदर है, वो सुंदर स्त्री है, वो सुंदर पुरुष है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्रभु जी ये नहीं कह रहे हैं। बट जब वहाँ देख करके आप फैंटेसाइज करने लगते अपने विचारों में, काश मेरी पत्नी ऐसी होती। जब आप लोगों के शरीर के अंगों की बनावट के बारे में विचार करने लगते हैं, जब आप उनको अपनी आंखों से देख करके उनको निवस्त्र करने लगते हैं अपने दिमाग के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपने ब्रेन में, अकेले में, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। किसी की सुंदरता को देखना बुरी बात नहीं है, किसी की सुंदरता को देख करके उसके बारे में खाली चलते चलते बोल देना दूसरी बात है, लेकिन फिर जब बैठ गए उसी के ऊपर बैठ गए, उसी के बारे में, नहीं वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको मुझे प्राप्त करना ही करना है। तो भले ही आपने कुछ नहीं किया, ये जो वासना, ये जो कामुकता है, ये हमारी शुद्धता में हमारे दखल डालता है, ये हमारे शुद्धता में बिखराव लेकर के आता है। और प्रभु जी को इस बात से घृणा है, प्रभु जी इस बात से ये जानते, क्यों? क्योंकि हम किसी दूसरा, ये जो व्यक्ति वो पहली बात, उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उनके बारे में। हम वासना कर रहे हैं, हम लालच कर रहे हैं, हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रभु जी काफ़ी नहीं हमारे लिए, हमारी ये लड़की या ये लड़का, ये आदमी या औरत, ये काफ़ी, संतुष्टि मुझको ये प्रदान करेगा, संतुष्टि मुझे तब मिलेगी, खुशी मुझे तब मिलेगी, जीवन का आनंद तब मुझे मिलेगा जब मेरी शारीरिक भूख या मेरी वासना खत्म होगी। तो हमने क्या किया, परमेश्वर से ऊपर अपनी शारीरिक वासना को, परमेश्वर से ऊपर अपनी शारीरिक भूख को रख दिया। वो जो शारीरिक जो इच्छा है, जो यौन की जो इच्छा है, जो परिवार में पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, जो सुंदर है, अच्छी है, और जिसका एक नतीजा, एक प्रतिफल होता है और बच्चे पैदा करना और परिवार बड़ा करना, और परिवार जो मिल करके प्रभु की आराधना करेगा, ये जो शारीरिक संबंध है, इसका एक प्रावधान है, इसकी एक नियति है, इसका होगा ही होगा अधिकांश परिस्थितियों में, जब तक कि कोई मेडिकल कोई कारण ना हो। प्रभु जी हमारे परिवार को बढ़ाते हैं, यह अच्छी चीज़ है, उसको क्या करते, और उसमें हमको संतुष्ट होना, उसमें हमको खुश होना और प्रभु को धन्यवाद देना उस प्रावधान के लिए, क्योंकि पति पत्नी के मिलन में हम लोग परमेश्वर की अनंत योजना को प्रस्तुत करते हैं।
परमेश्वर ने जो अपनी योजना अपने परिवार के लिए बना के रखी है। इफिसियंस का 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 31 to 32। इफिसियंस का 5वां अध्याय उसका 31 पद से लेकर के 32 और 33 पद तक। अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। तो पौलुस यहाँ पे कोट कर रहा है, उद्धृत कर रहा है उत्पत्ति से, बात कर रहे हैं पति पत्नी के बारे में। पति पत्नी को कैसे अपने एक पति को अगुवाई करना है, पति को प्रेम में होकर के अगुवाई करना है। पति का काम है प्यार को, अपनी पत्नी से खूब प्यार करो। और कैसे प्यार करोगे? वचन के द्वारा प्यार करोगे, वचन सिखाने के द्वारा, समझाने के द्वारा, वचन से प्यार से स्नेह से नहलाने के द्वारा अपनी पत्नी को। और पत्नी क्या करेगी? अपने पति के अधीन होगी, उनके आज्ञाकारिता में अपने आप को दे देगी, खुशी से, अपनी मर्जी से, वॉलंटरली, अपनी इच्छा स्वतंत्रता में होकर के। और जब पति पत्नी इस तरह का जीवन व्यतीत करेंगे, पति प्रेम में होकर के अगुवाई करेगा, पत्नी अपने स्वतंत्रता से, खुशी से, अधीनता में होकर करेंगे, तो ये जब होगा 31 पद में, जब माता पिता को छोड़कर एक पत्नी से अपना पति मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे, तो ये क्या दिखाएगा 32 पद में? ये रहस्य तो महान है। और मैं ये बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूं। तो ये जो विवाह है, जो मसीही विवाह है, जो वाचा के लोगों का विवाह है, वो इशारा करेगा यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध में, जहां पे यीशु मसीह कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं और कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया और कलीसिया सब कुछ यीशु मसीह की मानने के लिए तैयार है और दोनों मिल करके प्रभु की आराधना करते, प्रभु की स्तुति करते हैं। तो हर एक वैवाहिक संबंध के भीतर, हर एक विवाह को यही चीज को दिखाना है। हर एक विवाह को जब वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब एक दूसरे की चिंता करते हैं, जब एक दूसरे में निवेश करते हैं, जब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और विवाह के भीतर हर एक तरह का प्यार, यौन संबंध भी यह दिखाता है यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध को। जब विवाह के बाहर आप ये करते हैं, जब विवाह से पहले हम करते हैं, जब हम अपने पत्नी और अपने पति को छोड़ करके जब हम किसी के साथ व्यभिचार में लिप्त होते हैं, तो क्या हम इस बात को दिखाते हैं? हम प्रभु जी के जो अनंत काल की, जो प्रभु जी की अनंत काल की योजना है, उसका हम मजाक उड़ाते हैं, उसकी हम धज्जियां उड़ाते हैं, प्रभु जी का हम निरादर करते हैं। इसलिए व्यभिचार इतनी गंभीर बात है। व्यभिचार इसलिए गंभीर बात नहीं है कि अरे फिर क्या होगा, अगर व्यभिचार होगा तो फिर जो बच्चे पैदा होंगे उनका क्या होगा? हाँ, वो तो समस्या है ही। अरे परिवार बिगड़ेंगे, हाँ वो तो समस्या है ही। समाज पे बुरा असर पड़ेगा, हाँ वो तो समस्या है। ये सब समस्या है और इनके कारण व्यभिचार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये खाली ऊपरी बात है। जो मुख्य बात है, परमेश्वर ने बनाया है अपने लोगों को अपनी महिमा करने के लिए। उसकी महिमा करते परिवार में होकर के, एक इकाई में होकर के, साथ में मिलकर के, एक तन होकर के, उसके पुत्र यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते, इसके बाहर जब वो किसी प्रकार की यौन संबंधी क्रियाओं में शामिल होते हैं, तो वो जो उसकी अनंत काल की योजना थी, उसके ऊपर वो लोग पानी फेरते हैं। हम क्या करेंगे हमारा मसीह लोग? समस्या हमारे आपके साथ क्या है? हम जानते हुए भी फिर भी अलग अलग तरीके से अपने सोच में, अपने विचार में, अपने शब्दों में, अपने भावनाओं में, अपने मनों में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी फैंटेसीज में, अपने विचारों में, अपने अपने ख्याली पुलाव बनाए पड़े। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अपने आप बैठे हुए दिन भर बैठे पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश वो मुझको मिल जाती, काश मैं उसके साथ होता, काश मेरी पत्नी ऐसी होती, काश मेरा पति ऐसा होता। अरे जो है उसी में खुश रहो भाई, उसी के साथ घर बसाओ, उसी के साथ अच्छा करो, उसी के साथ मेहनत करो, उसी में निवेश करो। तो क्या करेंगे हम और आप इस समय? सबसे पहले अगर आप मसीह हैं आज के सुबह, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम और आप प्रभु में रेफ्यूज ढूंढेंगे, प्रभु की शरण में आएंगे, प्रभु की शरण में आएंगे। हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। कोई नहीं है यहाँ पे जो दूध का धुला है, कोई नहीं है। यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? पाप में जो पड़ी स्थिति, कोई है यहाँ पे जिसने पाप नहीं किया? वो पत्थर मारे उस पर। विचारणी से बोले प्रभु जी ने, कौन है आज की सुबह यहाँ पे कह सकता है जो मैं दूध का धुला हूं? कौन है? ना आप है ना मैं हूं। हम सब पापी, हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसीलिए तो हम किसके पास जाएंगे? हम ये नहीं कहेंगे वो बड़ा खराब आदमी है,
वो इतना घटिया आदमी है। हम ये वाला गेम नहीं खेलेंगे, हम बुराई करने का गेम नहीं खेलेंगे, हम एक दूसरे की जड़ नहीं काटेंगे, हम एक दूसरे के पापों को देखकर उछालेंगे नहीं, हम कीचड़ नहीं उछालेंगे, एक दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, और हम सब पापी हैं। तो हम क्या करेंगे? हम प्रभु के पास जाएंगे, उसके चरणों पे गिरेंगे। क्या करेंगे? ईमानदार होंगे। प्रभु जी, हमने पाप किया है अपनी सोच में, अपने विचार में, अपने शब्दों में, अपने कार्यों में, विवाह से पहले, विवाह के बाद, अकेले में। प्रभु जी, हमने ना चाहते हुए, ना जानते हुए, जानते हुए, कभी कभी योजनाबद्ध तरीके से, कभी कभी योजनाबद्ध तरीके से नहीं। प्रभु जी, हमने पाप किया। प्रभु जी, हम पे दया करिए, हमको क्षमा करिए प्रभु जी। और फिर क्या करेंगे? हम अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को परमेश्वर के वचन से भरेंगे। हम अपनी बुद्धि को नए हो जाने से, अपने वचन को, बुद्धि के नए हो जाने के लिए हम प्रभु के वचन में समय व्यतीत करेंगे। अगेन वेरी सिंपल ना, जितना ज़्यादा आप प्रभु के वचन से अपने दिमाग को भरेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग प्रभु के वचन के बारे में बात करेगा। जितना ज़्यादा आप संसार की बातों से भरेंगे, उतना ज़्यादा होगा। अगर आप दिन भर टीवी में वही देखेंगे, उसने उससे प्यार किया, उसको भगा ले गया, उसने उसके साथ सोया, उसने उसको उठा लिया, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? जब गाने सुनते, किस तरह के गाने आजकल लोग सुनते हैं? बुराई नहीं गाने सुनने में, ये मैं नहीं कह रहा आप गाना नहीं गा सकते, मैं ये नहीं कह रहा सुन नहीं सकते, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आपके दिमाग में वही सुनोगे, अपने दिमाग को भरोगे, छू ले उसको, मुझको छू ले, पकड़ ले मुझको, छोड़ दे मुझको, जाना नहीं पे तेरे बिना, तेरे पत्नी नहीं, घर वाली नहीं, बाहर वाली नहीं। अगर इसी तरह की चीज़ों को सुनेंगे, गाएंगे और उसको भरेंगे, अपने आंखों के सामने लगाएंगे, तो क्या होगा फिर? उठते समय, बैठते समय दिमाग में क्या होगा? नहीं, आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, पश्चाताप करने के साथ साथ परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करें। लेकिन तीसरी बात, परमेश्वर के लोगों से अपने आप को मिलाएं। आज सुबह भी हम लोग बात करते हैं हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। अकेले थोड़ी ना हृदय परिवर्तन होता है। संसार आपको क्या कहेगा? संसार के आपको कितने लोग कहेंगे शुद्ध बनो? कितने लोग कहेंगे? कितने लोग संसार, कितने लोग कहेंगे यौन संबंधी शुद्धता को ढूंढो? कितना कहेगा? वो तो कार भी बेचते हैं, तो उसमें भी यौन की बातों को दिखाकर बेचते हैं वो लोग। उनको खाली पानी भी बेचना होगा तो उसमें भी गंदगी दिखा करके बेचेंगे। हर एक चीज के पीछे हमारे यौन जो आकर्षण है उसको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं भ्रष्टता के द्वारा। तो परमेश्वर के लोग साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, जवाबदेही के लिए तैयार होना पड़ेगा, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए तैयार होना पड़ेगा। अक्सर जवान लोग आते हैं हमारे पास सलाह लेने के लिए, तो फिर ऐसे सलाह लेते हैं, भाई मैं आपसे बात करना मांग रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसके बीच भैया वो लोग कुछ गड़बड़ चल रहा है, बीच में लोग क्या करना चाहिए? तो अक्सर मैं कहता हूँ अपनी बात करो ना, तुम अपने दोस्त की कंधों पे बंदूक रख के क्यों चला रहे हो? समस्या तुम्हारी है, तुम मानना नहीं मांगते। नहीं भैया मेरी बात नहीं है। तो लो एंड बिहोल्ड, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, 2 महीने लगेगा, बात सामने आ जाएगी। हाँ एक्चुअली समस्या, हाँ भैया मेरी समस्या थी। पारदर्शी बनिए, पाखंडी बनने की जरूरत नहीं। इज्जत का मामला ना बने। यहाँ पे किसी की इज्जत नहीं, यहाँ पे हम सब बेइज्जतदार लोग हैं। यहाँ पे अगर आप इज्जतदार होते तो आपको प्रभु के पास आने की जरूरत नहीं होती। यीशु मसीह ने क्या कहा? किसके लिए आया हूं मैं? धर्मियों के लिए आया हूं मैं? किसके लिए? मैं पापियों के लिए आया हूं। अच्छे भलों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। किसको जरूरत होती है डॉक्टर की? जो बीमार होता है। तो मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, जो पाप से लिप्त है, व्याप्त है, पराजित है, जो छुटकारा नहीं पा रहा, वो आएगा ना प्रभु जी के सामने। तो कलीसिया किसके लिए है? ये जगह किसके लिए? ये परिवार किसके लिए? हम लोग जो लोग पराजित लोग थे, जो हम संसार में पड़े हुए थे, जो हम जानते हैं कि हम अपने आप नहीं कर सकते, तो हम ईमानदार होते हैं लोगों के सामने आकर के, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी सहायता करिए, मेरे विचारों के लिए प्रार्थना करिए, मेरी भावनाओं के लिए प्रार्थना करिए, मैं मेरे पति और पत्नी के बीच संबंध के लिए प्रार्थना करिए। जो अविवाहित लोगों को कहें भैया हमारे लिए प्रार्थना करिए, संयम के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु हमको बुद्धि दे, प्रभु जी हमको ताकत दे, भले ही हमारा विवाह हो ना हो, लेकिन हम यौन संबंधी शुद्धता में पाए जा सके, बने रहें और उसमें बढ़ते रहें उसमें हम। लेकिन जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को ईमानदारी से लोग सामने बना के लगाएंगे नहीं, तब तक कि आपको सहायता नहीं मिलेगी। जब तक आप मानोगे नहीं आपको कैंसर है, तब तक डॉक्टर आपकी हेल्प थोड़ी नहीं कर पाएगा। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे आपके पास समस्या है, तब तक कैसे होगा? ऊपर से अंदर फटा जा रहा है, पेट सड़ा जा रही, आंतड़ियां सड़ी जा रही है, लेकिन ऊपर से आयोडेक्स लगाए पड़े आप,
उससे कोई फायदा नहीं होगा भैया। समस्या अंदर है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो नया हृदय, तो पश्चाताप करिए। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए या नए जन, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अगर आप यौन संबंधी पापों से लड़ रहे हैं, तो आप नहीं छुड़ा पाएंगे अपने आप को। आपको चाहिए यीशु मसीह की आवश्यकता, जो आपको नया हृदय देगा। अगर आप मसीह हैं और उसने आपको नया हृदय दिया है, लेकिन अभी भी आप संघर्ष करें, तो आप उसके सामने फिर से आइए, उसके सामने बार बार आइए और उससे प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए। एक दूसरे से दूर मत भागिए। हम विशेष तौर से बात करना चाहते हैं कुछ समय वैवाहिक लोगों से, जो पति पत्नी हैं। आप लोगों को यहाँ पे अपने विवाह में निवेश करना बहुत आवश्यक है। एक सबसे बड़ी समस्या जो हम अपने कलीसिया में या लोगों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में देखते हैं, वो बार बार देखते हैं विवाहों का कमज़ोर होना, टूटना, बार बार। तो जो पति हैं, जो पत्नी हैं, उन्हें अपने परिवार में उनको निवेश करना है, अपने विवाह में। और उनको यह समझना है कि विवाह के भीतर जो शारीरिक संबंध है वो गंदी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। पौलुस पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में कहता है, दूसरे पद से आगे, पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय के दूसरे पद से आगे कहता है, परंतु विवाह व्यभिचार से बचने के लिए प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी और प्रत्येक स्त्री का अपना पति हो। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय। फिर तीसरे पद में कहता है, पति अपनी पत्नी के प्रति और इसी प्रकार पत्नी अपने पति के प्रति कर्तव्य को निभाए। कैसे कर्तव्य को निभाए? चौथे पद में, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु उसके पति को है। उसी प्रकार पति को अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु उसकी पत्नी को है। तो अपने विवाह में एक निवेश करने का सीधा व्यवहारिक तरीका है अपने विवाह में शारीरिक संबंधों को नियमित रूप से करने के लिए, उसमें रुचि लेने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए। 5वें पद में लिखा है, एक दूसरे को इस अधिकार से वंचित ना करो। एक दूसरे को इस अधिकार से, जो दूसरे का अधिकार, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पत्नी का शरीर पत्नी का शरीर पत्नी का नहीं, पति का शरीर पति का नहीं है, एक दूसरे का है। एक दूसरे के इस अधिकार से वंचित ना करो, पर सहमति से, केवल आपसी सहमति से कुछ समय के लिए प्रार्थना हेतु, केवल कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वापस आ जाओ कुछ समय के लिए। और यह अनुमति भी पौलुस कह रहा है कि मैं आदेश के रूप में नहीं दे रहा हूँ, अलग होने की बात, ये आदेश के रूप में दे रहे, खाली अनुमति दे रहा हूँ। अगर ठीक है, तुमसे नहीं है, तुमको बहुत फोकस करना है, ठीक है, होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। करना क्या है? पति पत्नी को साथ में, तो वैवाहिक लोगों से, विशेष तौर से वैवाहिक लोगों से विवाह में निवेश करिए। अगर कोई समस्या है तो अन्य भाई बहनों से मदद मांगिए। एक दूसरे के साथ खुलेआम, एक दूसरे के साथ पारदर्शिता के साथ अपने विवाह के बारे में बात करिए, चाहे जो भी हो जाए। कई बार लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं आती हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पति एक शहर में काम करेगा, पत्नी चली जाएगी विदेश में, या पति चले जाएगी विदेश में। पैसा कमाने के लिए हम लोगों ने विवाह नहीं किया था। हमने विवाह किया था एक तन होने के लिए, और एक तन होने के द्वारा एक, जब हम साथ में होंगे, एक योजना में, एक बुद्धि में, एक मनसा में, एक इच्छा में, प्रभु के साथ एक साथ मिलकर के हम प्रभु के काम करेंगे, प्रभु के सेवा करेंगे साथ में मिलकर के, और हमारे जीवन से मसीह और कलीसिया का वो जो संबंध, जो सुसमाचार का कार्य है, वो प्रदर्शित होगा। इसलिए हम लोगों ने साथ में विवाह किया था। तो हर एक प्रयास करके साथ में रहिए, अलग मत रहिए, किसी तीसरे जन को बीच में मत आने दीजिए, किसी परिवार को मत आने। विवाह होने के बाद जब बच्चे होते तो बच्चे बीच में नहीं आएंगे। बच्चों से बढ़कर पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध है, बच्चों का संबंध अपनी जगह पर है। और अगर कोई समस्या होती है तो कलीसिया किसी अन्य जन से बातचीत करिए। जो गैर विवाहित लोग हैं, उनको क्या करना है? अपने विवाह, जब तक वो विवाहित नहीं होते हैं तब तक अपने आप को पवित्रता के लिए समर्पित करना है। उनको एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होइए, एक दूसरे के साथ पारदर्शिता का जीवन व्यतीत करिए। अपने आप को वचन में दे दीजिए, वचन के लिए दे दिए। अपने दिमाग को, दिल को वचन से भरिए, मसीही पुस्तकों से भरिए, मसीही विचारों से भरिए। आज जब आपको पुस्तकें प्रदान की जाती हैं तो आप तुरंत उनको लीजिए, उपयोग करिए, उनको पढ़िए। आज के संदेश के बाद आप लोग के लिए ये मुफ्त पुस्तक है, आप लोग लीजिए, इसको पढ़िए। खाली विवाहिक लोग नहीं, अविवाहिक लोग, आप सब लोग अपने आप को मसीह पुस्तकों से, अपने दिमाग को जितना अधिक हो सकता है यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में, उद्धार के बारे में, सिद्धांतों में बढ़िए, सिद्धांतों की शिक्षा में बढ़िए।
चाहे आप सेमिनरी कर रहे हो, चाहे आप सेमिनरी ना कर रहे हो, ये मत सोचिए कि खाली वचन के बारे में पढ़ना सेमिनरी वालों काम है। तो चाहे आप माता पिता हो, चाहे विवाहित हो, चाहे ना हो, आप अकेले जॉब करते नहीं करते, अपने आप को थियोलॉजिकल ज्ञान में, ईश्वरीय विज्ञानीय ज्ञान में बढ़ाइए, अपने आप को और भी पोषित करिए इन चीज़ों में। लेकिन सब के बाद में आपको याद रखना है, आपको देखना किसकी ओर है, आपको यीशु मसीह की ओर देखना है, यीशु मसीह की ओर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारा ऐसा प्रभु है जो हमारी समस्याओं को समझता है, हमारी निर्बलताओं को जानता है। जब आपके सामने प्रलोभन आता है, या आप कभी गिरते हैं, या आपसे कभी भूतकाल में कोई पाप हुआ है, तो अंगीकार करिए, पश्चाताप करिए, किसी से बात करिए, कलीसिया में किसी से बात करिए। खाली अकेले अपने तक मत रखिए, किसी से बात करिए, कलीसिया में किसी एक जन के सामने, कम अगुओं के सामने उनसे बात करिए, पश्चाताप करिए। और इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 15 अध्याय को स्मरण रखिए। यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है, यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके। वो ऐसा महायाजक नहीं है वो। तो जब आप पाप में गिरते कहते भैया 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, हमसे बार बार वही पाप होता है। तो बार बार वही पाप होता है तो क्या करना है? जब बार बार पाप होता है तो पहला उसका पहला अध्याय हमको क्या करना है? जब हमसे पाप होता है तो हम क्या कहेंगे? यदि हम अपने पापों को मान लें, पहला उसका पहला अध्याय का 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। सब अधर्म से, वह विचार के अधर्म से। अगर हमने किसी के साथ गलत संबंध बनाया है, किसी को हमने अगर पथभ्रष्ट किया है, मिसलीड किया है, जाने में अनजाने में, किसी की भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई, किसी को हमने खाली उपयोग किया अपने वासना, अपनी कामुकता को पूरा करने के लिए, तो यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम बार बार उसके पास जा सकते हैं, हम बार बार उसके पास जा सकते हैं। बात यह है, हम ये ना कहें कि हमने पाप नहीं किया। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम उसे झूठा ठहराते हैं क्योंकि हमारा वो महायाजक, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो लुक टू जीसस, यीशु मसीह की ओर देखिए। अपने पाप में, कमजोरी में, प्रलोभन में पश्चाताप करिए, यीशु मसीह की ओर देखिए, उसे कहिए हे प्रभु मुझ पे दया कर, मुझको ताकत दीजिए प्रभु जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे सेल्फ कंट्रोल, मेरे अंदर आत्म संयम है नहीं प्रभु जी, मैं तो पाप में फंसा हुआ हूं। हाँ, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रखता है। वो ये नहीं कहेगा भाग जाओ यहाँ से, वो ये नहीं कहेगा तुम कितने गंदे आदमी, वो ये नहीं कहेगा तुम कितने घटिया हो, वो ये नहीं कहेगा तुम किसी लायक नहीं, मैं तो क्रूस पे मरा और तुम ऐसा जीवन नहीं। वो ऐसा नहीं कहेगा। वो अपने हाथ फैला करके हमको ग्रहण करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, लेकिन हमको उसके पास आना है। वो हमारे समान, वो प्रभु जी जानता है हमारी परिस्थितियों को, वो जानता है हमारे जीवन को, वो हमारे समान ही परखा गया, लेकिन वो निष्पाप है। क्योंकि वो निष्पाप है, वो परखा गया किंतु निष्पाप है, इसलिए वो हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए उसके पास आइए। कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई परामर्शदाता, कोई पास्टर, वो सब लोग हो सकता थोड़ी सी सहायता कर पाएंगे आपकी, लेकिन जो असली सहायता जो आपके पास मिलेगी, मेरी सहायता कहाँ से आती है? वो तो प्रभु के पास से आती है और उस महायाजक के पास आती है। तो आज की सुबह मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप सोचते हैं आप शुद्ध हैं और आपने कभी कोई गलत नहीं किया है, आशा है कि आज के वचन ने दिखाया कि नहीं, हम सब पापी हैं और आप पश्चाताप करेंगे। यदि आप प्रभु की दया से पवित्रता का जीवन जीने का प्रयास करें और उसमें थोड़ी सी सफलता पा रहे हैं, तो आप घमंड नहीं करेंगे, लेकिन नम्रता में होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसकी ओर देखते हुए, उससे ताकत पाते हुए बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। और अगर आप विवाहित हैं, अपने विवाहित जीवन में निवेश करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो अपने आप को आप शुद्ध बना करके रखेंगे और प्रभु से सहायता मांगेंगे, कलीसिया से सहायता मांगेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पे हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं और आप पराजय का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप पश्चाताप करेंगे और अपने मन में नहीं रखेंगे। आप इस सभा के बाद किसी न किसी कलीसिया के अगुए से जा करके बात करेंगे और उनके सामने अपने पापों का अंगीकार करेंगे और उनसे कहेंगे हमारी सहायता करिए, और कलीसिया के लोग आपके साथ खड़े होंगे आपको पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए।
क्योंकि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देखने पाएंगे। और हमारी प्रार्थना है, हमारी अभिलाषा है कि हम में से प्रत्येक जन एक दिन प्रभु के सामने पाए जाएं। तो वह विचार ना करना, हम पवित्रता यौन संबंधी मामलों में शुद्धता के खोजी पाए जाए संपूर्ण परिवार के रूप में। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद दें आपके वचन के लिए, जो कि स्पष्टता से हमको बार बार दिखाता है हमारी वास्तविकता क्या है। प्रभु जी, हमें क्षमा करिए, विभिन्न रीति से हमने आपके संयम को परखा है और प्रभु जी संसार के अनुसार जीवन को व्यतीत किया है। हमें शुद्ध बनने की इच्छा दें और भी अधिक हम शुद्धता में बढ़ सकें। प्रभु, ये कलीसिया यौन शुद्धता की खोजी हो सके, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपकी पवित्रता को प्रकट करने वाले लोग हो सकें। ताकि प्रभु जी हर एक बात में आप ही को मैं मिले, ताकि हर एक बात में केवल आप ही ऊंचे पे उठाया जा सके। प्रभु जी, आप बढ़ें और हम घटें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।